जय हिंद दोस्तों। आई एम एनसीसी कैडेट गोविंद पटेल फ्रॉम 3MP सिग्नल कंपनी सागर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का कारण जो 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में जो भारत को जीत मिली थी, उस जीत को यादगार बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ जो सैनिकों का अपने देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना थी, उस त्याग और समर्पण की भावना को यादगार बनाए रखने के लिए हम विजय दिवस को मनाते हैं। साथ ही साथ जो त्याग और समर्पण की भावना उन वीर सैनिकों में थी, वही त्याग और समर्पण की भावना हम जनमानस में, आम नागरिक में विकसित कर सकें, इसलिए हम विजय दिवस को मनाते हैं। दोस्तों, विजय दिवस मनाने की सार्थकता इसमें नहीं है कि हम वीरों को केवल याद कर लें, बल्कि विजय दिवस मनाने की सार्थकता इसमें होगी कि हम वीरों को याद करें, साथ ही साथ जो त्याग और समर्पण की भावना, जो देश के लिए कुछ करने का जुनून वीर सैनिकों के अंदर होता है, वहीं त्याग और समर्पण की भावना और देश के लिए कुछ करने का जुनून अपने अंदर विकसित कर पाएँ, तो उसमें विजय दिवस को मनाने की सार्थकता निहित होती है। दोस्तों, यदि आपको अपने देश के लिए कुछ करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिफेंस सिस्टम में ही जाएं तभी आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हम अपने स्तर पर भी अपने देश के लिए कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों पर गौर करना होगा कि हम अपने स्तर पर रहकर कैसे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक परिवार है और वह परिवार गरीबी में सम्मिलित है और कहीं ना कहीं वह देश की गरीबी के आंकड़े को बताता है, लेकिन एक सदस्य कोई सोचता है कि हमें अपने परिवार की गरीबी को ख़त्म करना है और फाइनली वो अपने परिवार को ऐसा बना देता है, ऐसा सक्षम बना देता है कि वह गरीबी के आंकड़े से अलग हो जाता है। तो उस व्यक्ति ने जो काम किया वो भी देश के लिए किया, क्योंकि उसने गरीबी के उस आंकड़े को कम किया जो कि एक देश की गरीबी को बता रहे थे। दोस्तों, अंत में अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो 1971 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के होने की क्या वजह थी, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसको जानने के पहले हम सन 1947 की बात करते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यह आशा की जाती थी कि दोनों के बीच अब समस्याएं नहीं होंगी और किसी प्रकार की समस्या अब उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन विभाजन ने और कई समस्याओं को जन्म दिया। जैसे भारत से जो व्यक्ति माइग्रेशन करके पाकिस्तान जा रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण कैसे होगा, और जो पाकिस्तान से कोई माइग्रेशन करना चाह रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण कैसे होगा। एक ही प्रॉब्लम थी और इसी के कारण दोनों के बीच तनाव के कारण रहे। और फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आप सभी को पता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां भारत से ही होकर गुजरती हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या थी दोनों के बीच मतभेद होने का। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो है वो एक आपको पता ही होगा सबसे बड़ी दोनों देशों के बीच एक समस्या है और जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न होता रहता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सन 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तान ने अपनी सहानुभूति चीन को दी थी, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण रहा दोनों देशों के बीच तनाव होने का। अब आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है वो दो प्रांतों में बटा हुआ था जब विभाजन हुआ था। तो एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी 1970 में जब पाकिस्तान में प्रादेशिक विधानसभाओं के चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान की एक पार्टी अवामी लीग को भारी बहुमतों से विजय मिली थी और इस पार्टी के अध्यक्ष शेख मुजीबर रहमान पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। और अलग राष्ट्र बनाने की बजाय जो पश्चिमी पाकिस्तान की तानाशाही थी, इस कारण से वो पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। और लेकिन
उस समय की पाकिस्तान सरकार ने इनकी जीत को महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक नए राष्ट्र का निर्माण हो। इस कारण से जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, उन्होंने जन आंदोलन शुरू कर दिए, और इन जन आंदोलन को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने हिंसा का सहारा लिया। और हिंसा इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग शरणार्थी के रूप में भारत आने लगे थे, और लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए, जिस कारण से भारत ने पाकिस्तान की इस अनावश्यक कार्रवाई की निंदा की। और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने कहा कि भारत को हमारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये हमारे आंतरिक मामले हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, और फाइनली दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना को एक जीत मिली, और वो जीत कहीं ना कहीं उनके साहस, उनकी अच्छी रणनीतियों, उनके पराक्रम की वजह से मिली। और अंत में 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना के सैन्य कमांडर जनरल रियाज और उसकी 93,000 सेना ने भारतीय सैन्य कमांडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। और ये ऐतिहासिक दिन था भारत के लिए, और इसको यादगार बनाए रखने के लिए हम विजय दिवस मनाते हैं। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, आपसे जितना पॉसिबल हो सके वो अपने देश के लिए कीजिए। यकीन मानिए, आप देश के लिए कुछ दे नहीं रहे हो, देश को लौटा रहे हो जो देश ने आपको दिया था। जय हिंद।